नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। नागा स्तर के बाद एंटी ड्रोन सिस्टम बना रही है भारतीय कंपनी। फाउंडर बोले ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ नागा स्तर अब ह्यूमनॉइड रोबोट बनाएंगे। -40 डिग्री सेल्सियस में तैनात होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस स्वदेशी वेपनाइज्ड ड्रोन नागास्त्र ने दुश्मन की साजिश को नाकाम किया, उसे सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। अब यह कंपनी वेपनाइज्ड डॉग रोबोट और इंसानों जैसा दिखने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट भी बना रही है। कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन पद्मश्री सत्यनारायण ने बताया कि देश की सुरक्षा के लिए इन रोबोट्स को -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी तैनात किया जा सकेगा। कंपनी माइक्रो मिसाइल पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम, भार्गवास्त्र जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल ने पारंपरिक युद्ध का स्वरूप ही बदल दिया। दुनिया के सामने हथियारों का बिल्कुल नया रूप आया। हमने भी 2020 के बाद अनमेन्ड एरियल सिस्टम बनाने का फैसला किया। 3 साल की मेहनत के बाद हमने देश का पहला वेपनाइज्ड ड्रोन नागास्त्र 1 बनाया, जिसकी आपूर्ति हमारी सेना को की गई। ऑपरेशन सिंदूर में इसका सटीक इस्तेमाल मैं केवल दैवीय कृपा मानता हूँ। नागास्त्र 1 की रेंज 15 किलोमीटर है। इसके बाद हमने नागास्त्र 1A, नागास्त्र 1B और नागास्त्र 2 सहित अन्य वेरिएंट्स तैयार किए हैं। इन्हें कामिकेज ड्रोन या सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ये लक्ष्य के ऊपर काफी देर तक मंडरा सकता है, दुश्मनों को पता लगा सकता है और सटीक संकेत मिलते ही विस्फोटक वारहेड के साथ सीधे उससे टकराकर हमला कर सकता है। हमने सेना को इसकी सप्लाई भी शुरू कर दी है। इसकी रेंज 25 से 50 किलोमीटर है और इनमें 1 से 5 किलोग्राम तक का विस्फोट लगाया जा सकता है। स्वार्म ड्रोन अभी अंडर डेवलपमेंट में है। ऑपरेशन सिंदूर के समय उधर से आए छोटे छोटे ड्रोन्स का जवाब देने के लिए हमने बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद हमने काउंटर ड्रोन सिस्टम के रूप में माइक्रो मिसाइल पर आधारित भार्गवास्त्र डेवलप किया है। ये 10 किलोमीटर तक देख सकता है और 2.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी भारी ड्रोन या यूएवी को मार गिराने की क्षमता रखता है। अलग अलग रेंज में इसका इस्तेमाल टेस्टिंग हो चुका है। स्वार्म ड्रोन छोटे और ऑटोनोमस ड्रोन का नेटवर्क होता है जो एआई और एडवांस सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम की मदद से एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हाईवे पर वीआईपी कल्चर खत्म करने की तैयारी। टोल फ्री सफर करने वालों की लिस्ट में सरकार करेगी बड़ा बदलाव। टोल टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल छूट पाने वाले वाहनों की संख्या कम करने का विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो कई सरकारी अधिकारियों और वीआईपी कैटेगरी के लोगों को भी हाईवे पर सफर के दौरान टोल टैक्स देना पड़ सकता है। सरकार का मकसद टोल व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और वीआईपी कल्चर को कम करना बताया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोधन कर टोल छूट की कैटेगरी को सीमित किया जाए। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले सरकारी अधिकारियों से जुड़े वाहनों की टोल छूट खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि आम नागरिकों और विशेष वर्ग के बीच अंतर कम होना चाहिए। यही वजह है कि हाईवे पर फ्री यात्रा की सुविधा को चरणबद्ध तरीके से कम करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। सरकार ने हाल ही में फास्टैग एनुअल पास की शुरुआत की है। इसकी कीमत 3000 रुपये रखी गई है, जिसके जरिए एक वाहन साल में 200 बार तक टोल प्लाजा पार कर सकता है। इस हिसाब से प्रति यात्रा टोल खर्च करीब 15 रुपये तक पड़ता है। सरकारी विभागों को सलाह दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों को टोल छूट देने के बजाय फास्टैग एनुअल पास का खर्च वापस करें। इससे टोल व्यवस्था भी सरल होगी और राजस्व संग्रह में पारदर्शिता बढ़ेगी। वर्तमान नियमों के तहत 25 संवैधानिक और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के वाहनों को टोल से छूट प्राप्त है। इसके अलावा सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, अंतिम संस्कार वाहनों और
हाईवे निरीक्षण टीमों को भी टोल नहीं देना पड़ता। हालांकि इन सभी वाहनों को NHAI द्वारा जारी विशेष छूट प्राप्त फास्टैग का उपयोग करना अनिवार्य है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल भुगतान और फास्टैग सिस्टम के बाद टोल वसूली काफ़ी आसान हो गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में दी जा रही छूट की समीक्षा स्वाभाविक है। इससे सरकार को राजस्व बढ़ाने के साथ साथ हाईवे पर समानता का संदेश देने में भी मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महंगे पेट्रोल से तंग आकर लोगों ने चुनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। मई में रिकॉर्ड तोड़ बिके 1.50 लाख ई स्कूटर। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब साफ तौर पर ऑटोमोबाइल बाजार में दिखाई देने लगा है। महंगे ईंधन से परेशान लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि मई 2026 में देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, ई स्कूटर और ई बाइक की बिक्री ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। सरकारी वाहन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक मई में 1.5 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण हुआ है, जो अप्रैल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। मार्च 2026 में रिकॉर्ड बिक्री के बाद अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मई में बाजार ने फिर मजबूती दिखाई। मई के दौरान करीब 1,50,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ती ईंधन कीमतों और इलेक्ट्रिक वाहनों की कम रनिंग कास्ट ने ग्राहकों को आकर्षित किया। मई महीने में TVS मोटर कंपनी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी बना रही है। कंपनी के 41,000 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री की। इसके बाद बजाज ऑटो दूसरे स्थान पर रही, जिसने 38,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचे। वहीं एंथर एनर्जी, हीरो मोटरकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक ने भी बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की। खास बात यह रही कि ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले कुछ महीनों में बाजार हिस्सेदारी गंवाने के बाद फिर से वापसी के संकेत दिए हैं। मई में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.50 प्रति लीटर से ज़्यादा की बढ़ोतरी की थी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताओं के कारण ईंधन महंगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने ताज़ा अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों के लिए बारिश आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी है। लोगों को इस दौरान बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वहीं पहाड़ी राज्य में लोगों को टेंशन बढ़ने वाली है। अगर ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर IMD का अपडेट जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो बुरी तरह फंस सकते हैं। वहीं पूर्वी राज्यों में आंधी की कहर से पेड़ पौधे जड़ से उखड़ सकते हैं। कई कुछ राज्यों में बड़े बड़े ओले गिरने की भी चेतावनी है। उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निचले और मध्य सौमंडलीय स्तरों में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण है। दक्षिण केरल से सटे दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर निचले और मध्य सौमंडलीय स्तरों में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण स्थित है। मौसम विभाग के मुताबिक तो देश के 17 राज्यों में यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आंधी चल सकती है। वहीं उत्तरी राज्यों के लिए खास चेतावनी, यहाँ तूफानी हवा का कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की चेतावनी है।